लोगे? कितने सब लोग ले रहे हो? मेरा भी ले लो। 100 ले लो। कोई कितने ले रहा, कोई कितने ले रहा। तो हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सबका हमारे एक न्यू व्लॉग में। तो पिछला व्लॉग हमारा जहाँ से ख़त्म हुआ था वहीं से फिर से शुरू हो गया है, आगे से मतलब। तो उसके बाद सोने के बाद 1-2 घंटे हम लोगों ने आराम किया था और फिर 12 बजे उठ गए थे। तो नहाने धोने के बाद 2 बज गया था हम लोगों को चढ़ाई करने में। तो वही प्रसाद वगैरह सब ले लिया है सभी ने, मैंने भी ले लिया है और बस चढ़ाई शुरू कर दी है। और सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से ही प्रसाद लिया है। और यहाँ पे ये व्यवस्था है ना, रुकने की जो भी व्यवस्थाएं हैं बहुत अच्छी हैं। और केवल वो प्रसाद में ही जो कमाते हैं वही कमाते हैं, बाकी आराम करने का कोई मतलब किराया नहीं, कुछ भी नहीं कि रूम लेना है क्या करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस प्रसाद ले लो, बस वो ये कहते हैं प्रसाद यहीं से लो बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर उसके वही प्रसाद वगैरह सभी लोगों ने लेने के बाद तो कुछ लोगों ने पट्टियाँ भी बंधवाई थी, मैंने नहीं बंधवाई थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और वो उतने टाइम तो नहीं समझ में आई, जब चढ़ाई शुरू की तब बहुत ज़्यादा गर्मी फिर लगने लगी थी। और बाबू को उठाने में मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी। वैसे वो उठ जाता था पर सो नहीं रहा था, सोया तो ऐसा सोया कि वो जग ही नहीं रहा था। फिर ज़बरदस्ती उसको जगाया तो उसका मूड सही करने में हमको काफ़ी टाइम लग गया है। और फिर यहाँ पर अभी तो मतलब कुछ लोग तो आगे निकल गए हैं, मतलब जो जैसा तैयार हुआ ये था कि बस निकलते जाओ, क्योंकि इनमें कितना भी हो लोग मतलब इधर उधर हो ही जाते, एक साथ तो रह ही नहीं सकते हैं। कोई किसी तरीके से चल रहा है, कोई किसी तरीके से चल रहा है। और हम दोनों लोग तो फिर सभी से अलग हो गए थे क्योंकि कुछ आगे निकल गए थे और कुछ पीछे रह गए थे, क्योंकि मतलब ये लोग तो बहुत बैठ बैठ के जा रहे थे। तो हम उतने में तो हमें भी गुस्सा आ रही थी कि यार इतना अगर बैठेंगे तो फिर कैसे चलेगा काम। तो हम तो भैया थोड़ी देर आराम करो, बस अपना निकल लो। और चढ़ाई करने में तो वैसे भी हालत ख़राब हो जाती है। तो यहाँ से शुरू हो चुकी है हम लोगों की सीढ़ियाँ चढ़ाई वगैरह। और बाबू ने हमारे बहुत साथ दिया था, बहुत ज़्यादा साथ दिया था। तो ये हम लोग पहले ये मतलब साथ में चलते रहे, फिर ये भी आगे निकल गए, मैं उन लोगों की उसमें पड़ गई। तो अब फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने अकेले ही शुरू कर दिया। इतना था कि ये आगे कहीं बैठे होंगे तो मिल जाएंगे, तो फिर हमें मिल गए थे। तो इधर हमारी बातें चल रही हैं और साथ में है मेरी फ्रेंड है सोना, वो बता रही थी कुछ बातें, तो उसी की बातों में हंस रही थी, बातें सुन रही थी। और उनकी छोटी बेबी है तो उसके लिए तो बैग तो लादना ही पड़ेगा क्योंकि उसका सामान है, कहीं भूख लग रही है, कहीं कुछ कपड़े चेंज करना है, कहीं कुछ। तो उनका पूरा बैग हो गया था। तो बच्चे मतलब बेटी को लिए हैं उनकी मासी, और वो केवल बैग टांगे हुए हैं। तो अभी यहाँ पर तो फिर ठीक है फिर भी, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे ना तो हालत तो ख़राब होती ही जाएगी। बस ये है कि हाँ चलते जाओ। रात में ये होता है कि समझ में नहीं आता है दरवाज़ा, तो यहाँ से हम लोगों का अभी अच्छा मेन वाला नहीं शुरू हुआ है, 2-3 दरवाजे इसी तरीके से पड़ते हैं तब कहीं जाके। और जब मेन वाला दरवाज़ा शुरू होता है वहाँ से जगह कम होती बिल्कुल कम होती जाती है। और वहाँ पे चढ़ाई भी एकदम सीधी है। तो यहाँ पे हम लोग बैठ गए हैं, दुपट्टा डाला था वो हमने हटा के रख दिया है। तो ये है मेन वाला दरवाज़ा। तो यहाँ पे ये बैठे थे, मैं पीछे रह गई थी, तो यहाँ पे ये बैठे थे। ये कहने लगे चलो। अच्छा, मैं बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था, अभी तक तो आधी रास्ते पहुँच भी जाता। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, चलो अब चलते हैं। तो वो फिर ये लोग पीछे रह गए थे और हम लोग निकल गए थे आगे। तो हम लोग गए हैं पूर्णागिरि मंदिर, जो कि पड़ता है चंपावत के उसमें, उत्तराखंड में ही चंपावत ज़िले में पड़ता है और टनकपुर के पास में ही। तो ये देखिए, हम लोग सभी का अपना अपना फ़ोटो सेशन चलता है, कोई फ़ोटो खींच रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, तो सबका यही हाल है। तो ये देखिए, ये बस छोटा वाला मेन चढ़ाई अब यहाँ से है जितनी है। और
चढ़ाई ही बहुत ज़्यादा है, धीरे धीरे ऐसे ही सक्रिय होती जाएगी। तो अभी तो यहाँ भीड़ नहीं है। आगे जो भीड़ मिली है ना, मतलब लाइन में ही 2-2.5 घंटे हम लोगों को लग गए। केवल वहाँ से 1 किलोमीटर भी मुश्किल से नहीं बचा था और वहाँ से हम लोगों को 2-2.5 घंटे लग गए, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो यहाँ पे बस हम लोग चढ़ रहे थे और यहाँ पे हवा इतनी अच्छी लग रही थी ना, तो ये लग रहा था बस यहीं पे खड़े हो जाओ। चलो 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 चलो, बहुत जगह है भाई। भूख तुम्हारे पन्नी कहाँ रखे आदमी भूख लगा है ना। खुला है यहाँ। तो ये देखिए, यहाँ से शुरू हो गई है लाइन और अभी सुबह के बजने जा रहे हैं 4। अभी 4 बजे भी नहीं है और ये इधर से जो है वो लौट के आ रहे हैं और यहाँ पे हो चुका है उजाला और यहाँ पे लगभग हमें लग रहा है 5:30 बज रहे होंगे और दर्शन होते होते हम लोगों को 7 बज गया था। मतलब इतनी भीड़ कि पूछो मत। और थोड़ी थोड़ी दूर पे लाइन चले। एक तो बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि बीच में बस पीछे हो, बीच में से घुसे चले आते हैं और हम लोग इसी वजह से किनारे हो गए थे। बीच वाली जो भीड़ है ना, उसमें हम लोगों को बहुत डर लगता है। ये था कि बस थोड़ा लेट हो जाए, चलो कोई बात नहीं, हो जाए तो हो जाए। यहाँ पे हमारी बहस भी हो गई थी एक से कि ठीक है यार, तुम अगर पीछे हो तो पीछे रहो, आगे क्यों झेल रहे हो, बच्चे हैं, दिक्कत होती है। और लेकिन लोगों को तसल्ली कहाँ होती है, समझ में नहीं आता है किसी को कितना भी कुछ कहो। तो ये देखो, ये भीड़। और उसके बाद जब हम पहुंच गए हैं, दर्शन करके लौटे हैं, उसके बाद जो और लाइन लगी है ना, बहुत पीछे तक फिर लाइन वो हमें लग रहा है बढ़ती ही जा रही थी। और फिर बाद में वही सब सोच रहे थे कि यार सही बात है, अगर मतलब तुरंत ही 10 बजे से अगर हम लोग शुरू कर देते ना तो एक भी भीड़ नहीं मिलती। क्योंकि एक लोग साथ में थे तो वो अकेले ही चले गए, वो अपना नहा लिए थे और अकेले ही चले गए थे। और जब हम लोग शुरू किए थे तब वो हम लोगों को मतलब लौट के आ रहे थे, तब भीड़ नहीं थी बिल्कुल भी। तो यहाँ पे देखो, बाबू भी परेशान कर रहे थे, वो भी, क्योंकि उसको कुछ देखने को नहीं मिल रहा था, बीच में दब जा रहा था। तो उसको बस ये था गोद ले लो, गोद ले लो। तो कभी मैं गोद ले रही थी, कभी ये ले रहे थे। तो ये यहाँ पे इन्होंने बैठा लिया था ऊपर, और अगर किनारे जगह मिलती जा रही थी तो वहाँ पे उसको खड़ा कर देते थे। सभी बच्चों का यही हाल था। और ऐसे में डर भी लगता है, मुझे भीड़ से बहुत डर लगता है सच में। तो ये देखिए, अभी हम लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं ऊपर। तो ऊपर हमारे सूर्य देवता निकलने मतलब दर्शन दे रहे हैं। ये देखिए, बादल हैं, वैसे तो नहीं समझ में आ रहा है, बस ये है कि हाँ दर्शन दे गए हैं। तो हम लोग ये सोच रहे थे कि चलो यार 2 बजे से शुरू कर दिया है तो 6-7 बजे तक मतलब वापस आ जाएंगे। तो फिर हम लोगों को सिद्धनाथ मंदिर भी जाना है नेपाल, तो वहाँ पहुँचे 8 बजे से बॉर्डर खुलता है, नेपाल बॉर्डर 8 बजे खुल जाता है। तो फिर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, 8-9 तो यहीं बज गया था, मतलब लौटने में ही, पहुंचने में ही, जहाँ पे रुके थे वहाँ तक पहुंचने में ही 9 बज गया था। और फिर निकले थे, फिर 12-1 बज गया था हम लोगों को। फिर उसके बाद हम लोगों ने मतलब रूम वगैरह देखा, फिर वहाँ रुके थे। तो ऐसे ही पूरा मतलब जो सोचो, अगर बाहर निकलो तो जिस टाइम के हिसाब से सोचो वो टाइम मतलब वैसा हो ही कहाँ पाता है। और ये सोचा ही नहीं था कि इतनी भीड़ है, और भीड़ तो होगी ही क्योंकि मेला चल रहा है। मेले में वैसे भी भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो ये देखिए, यहाँ पे हम लोगों के हो चुके हैं दर्शन। वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, तो ये, और वहाँ पे जगह भी नहीं इतनी ज़्यादा है। तो थोड़ी देर रुक के हमने इतना सा वीडियो बनाया था। ये नीचे से नदी निकली है और
वहाँ पे इतनी जगह नहीं है कि मतलब लोग रुक सकें और फ़ोटो सेशन वगैरह हो सके। बस निकलने भर के लिए है छोटा सा पहाड़, मतलब ऊपर जहाँ पे देवी महारानी हमारी विराजमान है, पूर्णागिरि माता, और यहाँ पे माता सती के नाभि की पूजा होती है। तो उनके तो दर्शन क्योंकि उतने में फैलाए पड़े हैं तो वो कहाँ, बस मूर्ति में ही दर्शन हो गए थे। जो है ठीक है, माता रानी की सब कृपा बनी रहे सबके ऊपर। और जितने भी मेरे व्यूअर हैं, देखने वाले हैं, मैं सभी के लिए यही कामना करती हूँ कि माता रानी सभी के जीवन में खुशियाँ लेके आएँ। और मेरा बहुत मन था एक बार यहाँ पर आने का, तो सो आ गई मैं यहाँ पर। और ये देखिए फिर बस हम लोग अपना शुरू कर दिए हैं उतरना, और जो लोग पीछे हैं वो भी अपना दर्शन करके आ गए होंगे, और जो लोग आगे हैं वो भी अपना आगे चल रहे होंगे। क्योंकि बस ये था कि जिसको जैसा मिलता जाए, ये कह दिया गया था, जिसको जैसा मिलता जाए अपना दर्शन करते जाए, रास्ते में नहीं रुकना, बस सीधे वहीं जाना जहाँ हम लोग मतलब रुके हुए हैं, बस वहीं पे मिलना सभी लोग, बस ये था। तो यहाँ पे बस उतरते हुए जा रहे हैं, और इसके बाद फिर चलना ही है। रात में गए थे तो लग रहा था जैसे दूसरा रास्ता है, ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस रास्ते से हम लोग आए हैं रात में, और दिन में ये लग रहा है कि हम लोग जैसे दूसरे रास्ते से आ गए हैं। तो फिर ऐसे ही होता है, और बस हम लोग बस पहुँच जाएं, फिर उसके बाद देखा जाएगा आगे क्या करना है, सभी लोग इकट्ठे हो जाएं। तो फिर आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मतलब आगे का ब्लॉग मैं मतलब फिर शेयर करूँगी आगे के ब्लॉग में क्या किया कैसे किया, और क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो फिर आज के ब्लॉग में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छे प्यारे कमेंट्स करिए। फिर मिलते हैं आप लोगों को एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। और माता रानी आपके जीवन में सभी से खुशियाँ लेकर आएँ। और ये देखिए फिर यहाँ के मतलब अच्छा लग रहा था देखने में, जो भी था बहुत अच्छा लग रहा था। तो चलिए फिर